ये कहानी है एक गरीब लड़की की जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन पूरे गुलिस्तान की मलका बन जाएगी। कैसे? आइए सुनते हैं राबिया की ताकत, सब्र और सच्चाई की ये नाकाबिल यकीन दास्तान। कभी समय था जब धरती पर एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, गुलिस्तान। चारों तरफ हरियाली, महकती हवाएं, रंग बिरंगे फूल और आसमान को छूते महल। यह राज्य सचमुच किसी परिलोक से कम नहीं लगता था। गुलिस्तान पर शासन करते थे महाराजा इंद्रपाल सिंह, जो न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, और उनकी रानी कोमल देवी, जो अपनी दया और सुंदरता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थीं। महल जितना भव्य था, राजा का परिवार उतना ही प्रतिष्ठित। उनके 2 संतानें थीं। शहजादी मी, जो अत्यधिक सुंदर थी लेकिन उतनी ही घमंडी भी। अपने रूप और राजसी ठाठ का उसे बड़ा अभिमान था। उसकी आंखों में हमेशा अहंकार दिखता था। शहजादा अयान एक बहादुर, नम्र और सच्चा राजकुमार। उसका दिल दया से भरा था और उसे प्रजा से बेहद प्रेम था। वह किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाता था। महल से लगभग 2 कोस दूर एक छोटी सी बस्ती थी। वहां एक बूढ़ी विधवा कलसूम और उसकी बेटी राबिया रहे करती थीं। राबिया बेहद सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी मासूमियत और शराफत ऐसी थी कि कोई भी उसे देखते ही सम्मान करने लगता। उसकी आंखों में सादगी थी, चेहरे पर शांत मुस्कान और दिल में अपार प्रेम व कर्तव्य भावना। वह छोटी सी कुटिया में अपनी माँ के साथ रहती, दिन भर मेहनत करती और रात को माँ के पास बैठकर उसका दर्द कम करने की कोशिश करती। उनके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। माँ बेटी अपनी गरीबी में भी खुश थीं, जब तक कि एक दिन कलसूम गंभीर रूप से बीमार न पड़ गईं। कलसूम की बीमारी बढ़ती जा रही थी। घर में दवाई के पैसे तक नहीं बचे थे। एक रात माँ दर्द से तड़प रही थीं। राबिया ने उनका हाथ पकड़ा। राबिया रोते हुए, अम्मी, आप देखती क्यों नहीं हो? मैं सब ठीक कर दूंगी। आपको दवाई भी मिलेगी, इलाज भी होगा। कलसूम कमजोर आवाज में, बेटी, हम गरीब हैं, क्या कर सकती हो तुम? राबिया, मैं महल जाऊंगी, वहां काम करूंगी। लोग कहते हैं कि रानी बहुत दयालु हैं, वे हमें मना नहीं करेंगी। अगली सुबह दिल में हिम्मत और आंखों में आंसू लिए वह महल के विशाल द्वार पर पहुंची। महल के दायरे में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी नई दुनिया में आ गई हो। ऊंचे स्तंभ, चमकते फर्श, फूलों से सजे आंगन और हर तरफ चमकता सोना चांदी। रानी कोमल को जब पता चला कि एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए काम मांगने आई है, तो उनका दिल पसीज गया। रानी कोमल, बेटी, तुम्हारा नाम? राबिया, जी, मेरा नाम राबिया है, महारानी साहिबा। रानी, आज से तुम महल में काम कर सकती हो। पहले रसोई में मदद करोगी। कभी किसी चीज से डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। राबिया ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उसके चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई, लेकिन किसी और की आंखों में आग जल चुकी थी, शहजादी मी की। जब शहजादी मी ने देखा कि एक साधारण लड़की को महल में जगह मिली है और रानी खुद उससे इतना प्यार से बात कर रही हैं, तो उसके दिल में जलन की लपट उठी। शहजादी मी अभिमान से, ये कौन है? इतनी हिम्मत कि मेरी तरफ बिना झुके खड़ी है? राबिया घबरा गई और तुरंत झुक गई। मी, सुन लड़की, महल में काम करना आसान नहीं है। जरा सी गलती हुई तो मैं खुद तुम्हें बाहर फेंक दूंगी, समझी? राबिया ने डरते हुए जी कहा और काम में लग गई। लेकिन मी के मन में तब से ही एक बीज बो गया था, नफरत का बीज। एक दोपहर राबिया बहुत सारे बर्तन उठाकर रसोई से बाहर आ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, फर्श थोड़ा गीला था और अचानक उसका पांव फिसलने लगा। बर्तन नीचे गिरने ही वाले थे कि किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह शहजादा अयान थे। उनकी आंखों में चिंता थी। अयान, क्या तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? राबिया डर से कांप रही थी। राबिया, जी, मैं ठीक हूं महाराज, धन्यवाद। अयान ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सच्चाई और मासूमियत। अयान कोमलता से, इतना काम क्यों कर रही हो? कोई और तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? राबिया, मेरी माँ बीमार है, मैं बस उन्हें दवाई दिलाना चाहती हूँ। अयान का दिल पिघल गया। उस दिन के बाद अयान राबिया पर विशेष ध्यान देने लगे। जहां जरूरत होती मदद कर देते।
कभी उसे भारी चीज उठाने नहीं देते, कभी उसके लिए पानी रख देते। धीरे धीरे उनके बीच एक अटूट रिश्ता बनने लगा, एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्द नहीं दिल समझता है। लेकिन किसी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। शहजादी मी, उसके लिए यह असहनीय था कि उसका भाई एक गरीब लड़की की तरफ ध्यान दे। और यहीं से कहानी में शुरू होती है साजिश की आंधी। शहजादी मी के मन में राबिया के लिए नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई। जहां भी राबिया जाती, मी उसकी गलती ढूंढने की कोशिश करती। लेकिन राबिया शांत, नम्र और मेहनती लड़की थी। वह किसी को कोई मौका ही नहीं देती थी। एक शाम शहजादी मी अपनी सहेलियों के साथ महल के उद्यान में बैठी थी। उसने राबिया को वहां से गुजरते देखा और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। मी, धीरे से, अब बहुत हो गया। एक गरीब नौकरानी मेरे महल में इज्जत पाकर घूम रही है, और भाई अयान भी उसे इतना देखता क्यों है? उसके मन में एक काला विचार आया, राबिया पर चोरी का इल्जाम लगाने का, क्योंकि चोरी का आरोप इतना बड़ा था कि उससे कोई भी महल से निकाला जा सकता था, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगली रात जब पूरा महल सो रहा था, मी ने अपनी दासी हिना को बुलाया। मी, हिना सुन, तुम्हें एक काम करना है। हिना, हुक्म कीजिए शहजादी। मी ने अपनी कलाई से एक सोने का कीमती कंगन उतारा। वह कंगन रानी ने उसे जन्मदिन पर दिया था। महल में उसकी कीमत और पहचान दोनों बहुत ऊंची थीं। मी, कंगन दिखाते हुए, इसे राबिया की झोपड़ी में रखाओ, ऐसे कि कोई देख भी ना पाए। हिना हैरान होकर, लेकिन शहजादी, यह तो। मी गुस्से से, बस वही करना जो कहा है। मैं चाहती हूं कि सुबह सब चिल्लाते हुए यही कहें, राबिया चोर है। हिना डर गई और सिर झुका लिया। राजकुमारी के आदेश का विरोध कौन कर सकता था? कुछ देर बाद वह चुपके से उस कंगन को राबिया के कमरे में एक कपड़े की गठरी में छिपाकर रखाई। उसे पता नहीं था कि यह चाल पूरे राज्य पर क्या तूफान लाने वाली है। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। शहजादी का कंगन चोरी हो गया। किसने चुराया? किसकी हिम्मत हुई? हर तरफ सैनिक दौड़ रहे थे। रानी परेशान थी, राजा क्रोधित थे। उसी समय मी ने नाटक करते हुए कहा, मी, रोते हुए दिखावटी आवाज में, मां, मैंने अपना कंगन रात को तकिए के पास रखा था, आज सुबह गायब है। रानी ने चिंता से पूछा, मी, किस किस को रात तुमसे मिलने का मौका मिला? मी ने तुरंत कहा, वो नई लड़की राबिया कल रात देर तक रसोई में थी, शायद महल के अंदर घूम भी रही थी। रानी चौंकी। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, राबिया के कमरे की तलाशी लो। सैनिक राबिया के कमरे में घुसे। राबिया डरी हुई थी। राबिया, क्या हुआ? आप लोग मेरे कमरे में क्यों? बिना जवाब दिए सैनिकों ने हर कोना उलटना शुरू किया। और थोड़ी देर बाद सैनिक, महाराज, ये देखिए कंगन। राबिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, राबिया, ये यहाँ कैसे आया? मैंने नहीं। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। महल में फुसफुसाहट फैल गई। राबिया चोर है, गरीबों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं तो पहले ही कहती थी। राबिया की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने रानी के पैरों में गिरकर कहा, राबिया, महारानी साहिबा, मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने आपकी बेटी का कंगन कभी छुआ भी नहीं। रानी दुविधा में थी, लेकिन सबूत राबिया के कमरे में ही मिला था। ठीक तब अयान महल में पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाया और राबिया को रोते देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द था, जैसे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। अयान उग्र आवाज में, ये नाटक क्या है? किसने कहा कि राबिया चोर है? मी आगे आई और मीठी लेकिन जहरीली आवाज में बोली, मी, भैया, यही लड़की, इसके कमरे से मेरा कंगन मिला है। अयान की आंखें फैल गईं, लेकिन डर या शक से नहीं, गुस्से से। अयान, राबिया ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे जानता हूं, वह झूठ नहीं बोल सकती। मी ने व्यंग्य किया। मी, भैया, आप तो इसके लिए लड़ने लगे, कहीं इसे पसंद तो नहीं करने लगे? पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। अयान ने गहरी सांस ली। अयान दृढ़ आवाज में, हाँ, मैं इसे पसंद करता हूं। इसकी सच्चाई, इसकी नरमी, इसकी भलाई। राबिया गलत नहीं हो सकती। पूरे महल में हलचल मच गई। अयान ने तुरंत आदेश दिया, हर नौकर, हर कक्ष, हर कोना, सबकी तलाशी होगी। सैनिक दंग रह गए।
राजा ने रोका नहीं, क्योंकि अयान हमेशा सच के लिए खड़ा होता था। तलाशी शुरू हुई। हिना दूर खड़ी कांप रही थी। उसके मन में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। अचानक अयान को उसके चेहरे पर डर दिखा। वह उसकी तरफ बढ़े। अयान, हिना, कुछ कहना चाहती हो? हिना की आंखों से आंसू छलकने लगे। हिना कांपती आवाज में, शहजादे, मैंने वह कंगन राबिया के कमरे में रखा था। सारा महल स्तब्ध। मी चिल्लाई, हिना चुप हो जा, झूठ बोल रही है। लेकिन हिना जमीन पर गिरते हुए बोली, हिना, नहीं शहजादी, झूठ। मैं अब और नहीं बोल सकती। आपने मुझे कहा था कि कंगन छुपा दूं। महल में सन्नाटा। रानी स्तब्ध, राजा क्रोधित। राबिया रोते रोते जमीन पर बैठ गई और शहजादा अयान ने मुट्ठी भींचकर कहा, आज सच जीत गया।